नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 31 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के किस जिले में नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में ये नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिले बांसवाड़ा में जल्द ही नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 31 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की जो प्रबंध संचालक है वो है सुषमा अरोड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 13 और 14 अप्रैल को G20 के W20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो इस बैठक का आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 13 और 14 अप्रैल तक जयपुर में G20 के W20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक है वो आयोजित हो रही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर में 13 और 14 अप्रैल को G20 के W20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ इस W20 में G20 देशों में 18 देशों की जो 120 महिलाएं इसमें शिरकत करेगी। जो लैंगिक समानता, विश्व स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर इसमें चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ समावेशी और टिकाऊ भविष्य को गति देने के लिए महिलाओं की क्षमता का लाभ उठाने पर विचार विमर्श इसमें किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसमें उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। W20 यानी विमेन 20 G20 का आधिकारिक समूह है और इसकी स्थापना साल 2015 में तुर्की की अध्यक्षता में लैंगिक समानता के लिए की गई थी। W20 का प्राथमिक उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारों की वकालत करना और उनके लिए एक मंच का निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है। तो राजस्थान के हर्ष चौधरी का चयन है वो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के रहने वाले हर्ष चौधरी जो 86 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदार्पण करेंगे। 6 बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता शिव थापा और 2019 में एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक भोरिया 30 अप्रैल से लेकर 14 मई तक उज्बेकिस्तान में ताशकंद में होने वाली आगामी जो IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। तो वहीं भारतीय टीम के लिए राजस्थान से हर्ष चौधरी को भी इसमें चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में MICE सेंटर की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान के 4 जिलों में MICE सेंटर की स्थापना किए जाने की घोषणा इस बार बजट में की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा इस साल बजट में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर जहां पर मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन जो MICE सेंटर की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी, इसके लिए EOI भी जारी कर दी गई है। अजमेर के पुष्कर में MICE सेंटर के लिए ज़मीन भी चिन्हित की गई है और बाकी के ज़िलों में भी इसके लिए कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किए हैं। तो 4 ज़िले जिसमें जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर में ये MICE सेंटर है वो स्थापित किए जाएंगे, जिसमें मीटिंग, इंसेंटिव, जो कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन जिसमें आयोजन है वो आसानी से करवाया जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में सबसे अधिक किस राज्य के 402 सरकारी विद्यालयों का चयन PM श्री योजना में किया गया है। तो राजस्थान के 402 सरकारी विद्यालयों का चयन है वो PM श्री योजना के लिए हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में शैक्षणिक विकास के कई पैरामीटर्स में अनवरत अव्वल प्रदर्शन के बाद राजस्थान के जो PM श्री योजना में ध्यान रखना सर्वाधिक सरकारी स्कूलों का चयन करते हुए देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है राजस्थान ने। देश में सबसे अधिक 402 सरकारी विद्यालयों का चयन राजस्थान से PM श्री योजना के लिए किया गया है। शानदार स्कूल परिसर, सर्वाधिक नामांकन और शैक्षणिक नवाचारों के दम पर दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए राजस्थान वो प्रथम स्थान पर पहुंचा है। टीम एजुकेशन के समर्पित प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर यह विशेष सफलता मिली है, जिसमें सभी चयनित सरकारी स्कूलों को 2-2 करोड़ रुपए की सौगात वो दी गई है। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किस जिले में स्थित कृषि महाविद्यालय मंडावा का नामकरण स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था? तो भूतपूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामनारायण चौधरी और स्वतंत्रता सेनानी, इनका आपको बता दें कि जो हाल ही में झुंझुनू के मंडावा कृषि महाविद्यालय का नामकरण है वो इनके नाम पर किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ने झुंझुनू जिले के कृषि महाविद्यालय मंडावा, इसका नामकरण स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इससे स्थानीय जन भावना का सम्मान होगा। आपको बता दें कि राजस्थान में जो रामनारायण चौधरी है वो राजस्थान के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक और विपुल लेखक थे और ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी साल 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों के तहत कथा और उपन्यास विधा में दिया जाने वाला रांगे राघव पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा को मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान साहित्य अकादमी का साल 2022-23 का वार्षिक पुरस्कारों के तहत कथा और उपन्यास विधा में दिए जाने वाला रांगे राघव पुरस्कार बांसवाड़ा के निवासी भरत चंद्र शर्मा को उनके उपन्यास पीर पर्वत सिंह के लिए दिया जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष डॉक्टर दूलाराम सारण की अध्यक्षता में हुई संचालिका सभा की बैठक के बाद साल 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 15.5% दुग्ध उत्पादन के साथ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान का पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, ऊन और दूध उत्पादन में राजस्थान है वो पूरे देश में पहले स्थान पर है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो देश में 15.5% दुग्ध उत्पादन और 45.91% ऊन उत्पादन करता है राजस्थान, इन दोनों क्षेत्रों में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा जो विभागीय वार्षिक प्रकाशन बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 की जो रिपोर्ट जारी की थी, इसमें प्रतिवेदन के अनुसार मुख्य 5 दुग्ध उत्पादन राज्यों में राजस्थान 15.5% के साथ पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश 14.93% के साथ दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश 8.06%, फिर गुजरात 7.56% और आंध्र प्रदेश 6.97% इसमें दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का ध्यान रखना पहला स्थान है। तो सरस डेयरी का एक दिन में 52 लाख लीटर से अधिक दुग्ध संकलित करने का रिकॉर्ड भी राजस्थान में बनाया गया था। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसकी स्थापना के बाद 1977 में स्थापित हुआ, उसके बाद पहली बार एक ही दिन में सर्वाधिक दूध का संकलन है वो इसमें किया गया था और रिकॉर्ड कायम किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो प्रतापगढ़ में इसके निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 28 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इस योजना से जिले के 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल के तहत माही बेसिन के अधिशेष जल से प्रतापगढ़ जिले के जो अनकमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो ध्यान रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई निवेश वाले देशों में भारत का स्थान है वो 5वां है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वार्षिक एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उत्पादों की पेशकश करने वाले स्टार्टअप्स द्वारा जो प्राप्त निवेश के मामले में भारत का 5वां स्थान है। ध्यान रखना, 5वां स्थान है भारत का। भारत में एआई स्टार्टअप्स में कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन था, जिसे यह दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल गया है। सूची में भारत से आगे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और इजराइल है, तो भारत का इसमें 5वां स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 12 अप्रैल को कहाँ शुरू हुआ है? तो रक्षा, वित्त और जो अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका आयोजन है वो 12 अप्रैल से इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 12 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों को और विशेषज्ञता का प्रचार प्रसार इसमें करना है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो ROEO के लिए स्पेशल राजस्थान समसामयिकी अगर आपको चाहिए तो 50 रुपये उसका प्राइस रखा गया है, जिसमें साल 2022 के और 23 के करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे और ROEO से संबंधित 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का उसमें संकलन किया गया है। 8 महत्वपूर्ण जो शहरी क्षेत्र की योजनाएं हैं उनको भी शामिल करते हुए हमने स्पेशल जो PDF का कॉम्बो तैयार किया है, जिसे आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है, हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।